न तुम होश में हो न हम होश में हैं। बशीर बद्र कहते हैं, न तुम होश में हो न हम होश में हैं, चलो मैकदे में वही बात होगी। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा वर्तमान है, जैसा भूचाल है, जैसा सियासी घमासान है, इस बीच शराब नीति बदली जाती है अपने प्रदेश की। मानो पक्ष अप्रतिपक्ष यही कहना चाहता हो कि चलिए अब मैकदा ही है वही बात होगी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जैसा कवि बहुत पहले कह गया है कि लड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। खैर ये वीडियो जो है इस विषय पर तो है, लेकिन इस विषय पर नहीं भी है। बात यह है कि हमारी सरकार ने कैबिनेट में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत शराब की दुकानें करीब करीब 150 अब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। ऐसा फैसला क्यों किया सरकार ने, क्या कारण रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा था, क्या इससे फ़ायदा होगा, इन सब सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा साहब हैं, उनसे समझेंगे कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। जी शैलेंद्र भाई बताएं क्या मामला है पूरा। जी देखिए शरोज भाई, जो आपने आगाज़ किया तो निश्चित रूप से ये शराब की नीति को लेकर के ज़रूर अभी झारखंड की राजनीति सुर्खियों में है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन की सरकार जो दूसरे कार्यकाल में लगभग 6 महीने पहले आई है, तो उसके जो पहली एक कह सकते हैं जो मेजर सबसे बड़ी नीति या सबसे बड़ी जो एक सबसे बड़ा फैसला हाँ फैसला आप कह सकते हैं, जो वो है जो झारखंड में नई शराब नीति 2025 को लागू करना। और मुझे लगता है जो जैसे अभी कैबिनेट की उसको मंजूरी मिली है, तो शायद ये 1 जून से ये लागू भी हो जाए। हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन ज़रूर लागू हो जाएगा। तो जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं उस शराब नीति में, उसमें महत्वपूर्ण बात ये रखा गया है जो लगभग 1,500 1453 अभी तक वो आंकड़ा बताया गया है जो कैबिनेट के प्रस्ताव पारित हुआ उसमें, तो 1453 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन ये शराब की दुकानें खुदरा बिक्री वाले होंगे। अच्छा, जो खुदरा जो जिसमें सीधी पहुंच आम लोगों की होती है, उन ये दुकानें खोली जाएंगी और लॉटरी सिस्टम के जरिए इन दुकानों का संचालन होगा। यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें भी उनको जो भी सरकार के तय मापदंडों के आधार पर होंगे तो फिर उनको वो आवंटन होगा। एक दूसरी एक महत्वपूर्ण बात अब ये है, जो अब तक की जो व्यवस्था थी विगत कुछ सालों में, जो सरकार खुद शराब बेचती थी, तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है जो इसका मकसद जब अब ये निजी हाथों में जा रहा है नई उत्पाद नीति की बदौलत, तो सरकार को ये उम्मीद है जो इसके जरिए उन्हें राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। पिछली बार भी जब सरकार ने ये फैसला लिया था जो सरकार खुद शराब बेचेगी, तो उसका भी मकसद ये ज़रूर था जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना। लेकिन कुछ एक कारणों से, बहुत सारे कारण भी हैं जिसमें बहुत सारे दर्शक भी इसके बारे में जान रहे होंगे, जो बहुत सरकार को इसमें इस राजस्व को वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो इसलिए सरकार फिर से पुराने जो परिपाटी चली आ रही थी शराब बिक्री को लेकर के निजी हाथों में देने की, तो उसको सरकार ने अभी क्या अब तक सरकार के हाथ में था ये सारा मामला, तो क्या राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी? देखिए, जो अपेक्षित था वो नहीं हो पा रही थी। अच्छा। इसमें जैसे आप सभी समझते थे, अक्सर कई बार हम देखते भी थे, खबरें आती थी मीडिया में, जो शराब की दुकानों पे जो खुदरा दुकानें थी वहाँ पे अक्सर शराब दुकानदारों और जो जाते थे ग्राहक, उनकी अक्सर लड़ाई हो जाती थी या फिर नोक-झोंक होती रहती थी उसको शराब की कीमतों को लेकर के। लोगों का ये कहना था जो सरकार ने जब ऐलान कर रखा है जो एक निर्धारित मूल्य पे शराब बेचे जाएं उन दुकानों पे, तो ऐसे में लेकिन दुकानदारों का कहना था जो निर्धारित मूल्य से ज़्यादा वो उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ पैसा उनकी बांट होती थी, जिसको आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा जो पैसा वो लेते थे, तो इसको लेकर के सबसे ज़्यादा था। और मुश्किल ये होती थी जो अधिक कीमतों पे शराब बेची जाती थी तो उसका फायदा सरकार को नहीं होता था, वो लोगों की जेब में चला जाता था, या फिर वो उनके जो उसका संचालन, क्योंकि जो भी शराब दुकानें थी जितने भी लोग उसके जरिए बेचते थे वो लोग कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं थे,
वो निजी हाथों के लोग थे और किसी न किसी तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता होगा या चीज़ें होती होंगी और उसके जरिए शराब बिक्री होती थी। तो निश्चित रूप से जो सरकार को उम्मीद थी जो सीधे तौर पर शराब बेचेंगे और फिर जो उसका राजस्व आएगा वो आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया और यही वजह है जो अब सरकार ने फिर से पुराने परंपरा को अपनाते हुए निजी दुकानों, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा शराब मान लीजिए उसकी खपत को बढ़ाई जा सके और शराब से राजस्व जो मिलना था उसको लाया जा सके। क्या इसके पीछे ये भी तो कारण नहीं है, खबर ये भी है कि कई योजनाएं सरकार लेकर आई है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो ये एक उपाय, एक रास्ता ढूंढा गया। ये कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, हालांकि अभी इस पे कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा कि हम सब जान रहे हैं जो मैया सम्मान योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पिछले कार्यकाल में ही सरकार ने उसे शुरू की थी। अभी हाल के दिनों में उसमें एक बार फिर से उसकी समीक्षा की गई। लगभग 5 से 6 लाख जो लाभुक थे, 58-59 लाख लाभुक हो गए थे, तो उसको उसमें से 5 से 6 लाख लाभुकों को हटाया गया है क्योंकि वो फर्जी पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से 50 लाख करीबन 51 लाख के आसपास उसके लाभुक हैं, लाभार्थी हैं उसके। तो निश्चित रूप से उसके लिए पैसा सरकार के लिए जुटाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इस बार बजट का प्रावधान ज़रूर उसमें किया गया है, लेकिन बावजूद इसके वो उससे पूरा हो पाना शायद मुझे लगता है जो थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर होगी। तो हो सकता है जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व संग्रहण करने के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है जो कुछ योजनाओं के लिए पैसे भरपाई इसके जरिए हो सकती है। ये भाजपा ने भी कुछ आरोप लगाए हैं शैलेंद्र भाई, क्या है? भाजपा का ये कहना था, उनका एक ये था सुझाव भी कह सकते हैं या ये भी कहना है जो वो आवंटन के जरिए निजी मतलब कि वो लॉटरी के जरिए यदि वो देंगे तो इससे फिर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है या फिर सिंडिकेट वाली एक बात आ जाएगी। जो कुछ एक लोग जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा दुकानों पे कब्जा करने, जो अक्सर पहले आती भी थी। नहीं, लॉटरी में तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए वो आप कह सकते हैं, लेकिन लॉटरी में इसमें ये भी एक तरीका है जो कौन लोग उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। जब सरकार उसकी यदि उनके टर्म एंड कंडीशन को उसका ऐलान करेगी या उनकी चीज़ों का, तो जो निर्धारित उसकी वो कर पाएंगे, उन टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर पाएंगे, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे लॉटरी में और उन्हीं 2-4 लोगों के बीच में होगा। और वैसे लोग हो सकता है जो हर जिले में जाएंगे, हर जिले के, क्योंकि वो आवंटन तो उनको जिले वाइज होना है। तो वैसी स्थिति में कुछ सीमित हाथों में ये फिर से पूरी सिस्टम को जाने की एक आशंका तो है। लेकिन खैर भाजपा का दूसरा एक महत्वपूर्ण है, अभी भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस मतलब वो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बातें कही। जो प्रतुल शाह देव नहीं, अजय शाह प्रदेश प्रवक्ता है अजय शाह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही जो बाबूलाल मरांडी ने बहुत पहले उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था इसके लिए, जो वो क्यों नहीं उन महिलाओं को इसमें आप आवंटन देते हैं या फिर उनको दुकानें देते हैं जो अभी वर्तमान में हड़िया बेचने के वो चीज़ों में है, जो वो अपनी मतलब उनके पास मजबूरी है जो वो हड़िया बेच के अपना जीवन यापन करती हैं। तो सामाजिक मतलब की स्थितियों को देखते हुए यदि उनको दिया जाए, जैसा कि सरकार अभी इनके पीडीएस के आवंटन में करती है, पेट्रोल पंप के आवंटन में करती है, तो कुछ एक योजनाओं में उन स्थानीय महिलाओं को और इस तरह की महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। तो वैसी वो व्यवस्था यदि सरकार इसमें लागू करती है तो एक नई व्यवस्था बेहतर होगी और कुछ कह सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये बातें आगे बढ़ेंगी। तो ये एक अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सरकार पे एक, हालांकि ये सारी महिलाओं को तो दुकान मिल नहीं सकती है, 1500 की सिर्फ बात है, सिर्फ 1500 दुकानें हैं और ऐसी तो। और देखिए हड़िया जो है वो एक संस्कृति से जुड़ी चीज मानी जाती रही है यहाँ पर, बिल्कुल आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। तो और उसे कई लोग शराब की श्रेणी में मानते भी नहीं, बिल्कुल वो उनकी पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज है। जब तक यदि जो प्रमुख उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, पूजा पद्धति है, चाहे वो सरना धर्म से जुड़ी हुई चीजें हों, तो उसमें उसका प्रयोग होता है। प्रसाद के रूप में कई जगहों पर लोग उसे लेने की प्रथा है। लेकिन हाँ, कुछ एक लोग हैं जो अधिक कीमतों की वजह से, शराब की वजह से, तो वो नशे पान के लिए वो उसका भी सहारा लेते हैं और उसकी भी चीज़ों को करते हैं। तो शायद भाजपा का ये कहना कहीं उन चीज़ों को बढ़ावा ना देने के पक्ष में भी रहा हो सकता है। नहीं, कुल मिलाकर ये है शैलेंद्र भाई कि माला माल होना चाहती है सरकार, ये भी कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खपत। क्योंकि देखिए एक परिस्थिति और भी है सरकार के सामने, वो मुश्किल परिस्थिति ये होती थी जो अभी झारखंड में वर्तमान में झारखंड में वैट की दरें
75%, 75% थी। जो पड़ोसी राज्य, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां के मुकाबले झारखंड में ज्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे शराब की कीमतें ज्यादा होती थी। तो लोग पड़ोसी जो जिले हैं या जो जगह हैं, तो वहां पे लोग अक्सर ये करते थे, जो वो पड़ोसी राज्यों में चले जाते थे, पश्चिम बंगाल चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए, और वहां से शराब लेकर के जैसे बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं। जैसे बिहार के लोग यहाँ जाते हैं, बिहार में शराब बंदी है। तो सरकार को एक राजस्व का नुकसान वैसे भी होता था। जो शराब का सेवन तो लोग कर रहे हैं या उनकी बिक्री तो है, लेकिन वो पड़ोसी राज्यों से लेके आ जा रहे हैं। तो वैसी स्थितियों को रोकने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो अभी शायद पूरी तौर पे शराब नीति की हर बातें सामने नहीं आई, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि चर्चा काफी इस पे भी थी, लोगों का नजर भी था, सरकार भी इस बात को ध्यान में रख रही थी, जो शायद इस बार वैट की दरें भी कम हो जाए, वो महज 5 से 10% के दायरे में यदि वो आ जाती है, तो शराब की कीमतें भी कम होंगी। तो सरकार को ये भी उम्मीद है, जो यदि हम शराब की कीमतें कम करते हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा राजस्व का संग्रहण हो सकेगा। तो शायद जो सरकार की आत्मनिर्भरता है राजस्व को लेकर के या किसी दूसरे, उसमें बेहतर हो पाएगी। चलिए साथियों, और एक बात डिस्क्लेमर समझ लीजिए इसे, वो ये है कि हम शराब के पक्षधर नहीं है कि शराब का सेवन किया जाए। ये तो खबर थी, वैसे शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार की नीति थी, उस पर हमें बात करनी थी, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। क्या शैलेंद्र भाई? बिल्कुल, हम उसके समर्थक नहीं हैं, हम लोग पक्षधर नहीं हैं। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये बात कुल मिलाकर ये समझ में आती है कि मालामाल होना चाहती है सरकार, उससे फ़ायदा उठाना चाहती है, और हो सकता है कि इसका लाभ सरकार की कुछ और जो नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, उसमें मिल सके। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आपसे फिर वही गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, वहाँ भी आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बल मिलेगा। और जैसा आप हमेशा करते आए हैं, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।